आज हम धर्मेंद्र साहब के उस फिल्म के गाने के बारे में बात करेंगे जिस फिल्म में किशोर कुमार ने सारे गाने गाए थे, मगर बाद में प्रोड्यूसर के कहने पर उस गाने को हटाकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड करवाया गया था। मगर उस गाने की फ़ीस किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी दोनों को दी गई थी। तो चलिए जानते हैं इस किस्से को डिटेल में। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये बात है सन 1975 की, जब धर्मेंद्र साहब फिल्मी पर्दे पर खूब धूम मचा रहे थे। 1975 में धर्मेंद्र साहब की टोटल 7 फिल्में रिलीज़ हुई थी, मगर इन 7 फिल्मों में से सिर्फ 3 फिल्में ही पॉपुलर हुई थी। बाकी की 5 फिल्मों को शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन मैं इन 7 फिल्मों का नाम आपको ज़रूर बताऊंगा। पहली फिल्म थी साजिश, दूसरी फिल्म थी कहते हैं मुझको राजा, तीसरी फिल्म थी चैताली, चौथी फिल्म थी एक महल हो सपनों का, पांचवी फिल्म थी चुपके चुपके, छठी फिल्म थी शोले और सातवीं फिल्म थी प्रतिज्ञा। इन फिल्मों की लिस्ट में से चुपके चुपके फिल्म, शोले फिल्म और प्रतिज्ञा फिल्म एक पॉपुलर लिस्ट में शामिल थी, मगर इनमें से एक अहम फिल्म थी एक महल हो सपनों का। इसी फिल्म के उस गाने के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसे पहले किशोर कुमार ने गाया था। उसके बाद इसी गाने को मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे देवेंद्र गोयल। इस फिल्म के राइटर थे बालकृष्ण और मुश्ताक जलील। इस फिल्म को बेहतरीन म्यूज़िक से सजाया था रवि साहब ने। इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब के साथ अशोक कुमार, देवन वर्मा, शर्मिला टैगोर, लीना चंद्राकर भी मौजूद थी। इतने सारे महान कलाकार होने के बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई भी कमाल नहीं किया था। अब मैं आपको उस गाने के बारे में बताता हूँ जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने एक साथ गाया था। उस गाने के बोल थे, एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो अपनों का। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद जब इस सॉन्ग को इस फिल्म के प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल ने सुना, तो उन्होंने इस गाने को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि किशोर कुमार की आवाज़ इस गीत के अल्फाजों से बरोबर मैच नहीं हो रही है, जबकि ये गाना धर्मेंद्र साहब पर फिल्माया जा रहा है। फिर गोयल साहब ने म्यूज़िक डायरेक्टर रवि से कहा, इस गाने के लिए आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को इस्तेमाल कीजिए। इस गाने पर रफ़ी साहब की आवाज़ धर्मेंद्र पर बिल्कुल फिट बैठेगी, नहीं तो इस गाने में वो मज़ा नहीं आएगा जो इस फिल्म की कहानी में है। अब यहाँ पर कंपोज़र रवि साहब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ। किशोर साहब की रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है और पेमेंट तो देनी ही है। अब मसला ये बनता है कि मैं पेमेंट करूं या फिर रफ़ी साहब से रिकॉर्डिंग करवाऊं। तब गोयल साहब कहते हैं, आप एक काम कीजिए, पहले किशोर दा की पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद रफ़ी साहब से मुलाकात करके इस गाने की रिकॉर्डिंग की तारीख लेकर उनसे ये गाना रिकॉर्ड करवा लें। तब कंपोज़र रवि ने किशोर साहब की पेमेंट चेक दोबारा कर दी और इस गाने की रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब से करवा ली। जब इस गाने को प्रोड्यूसर डायरेक्टर देवेंद्र गोयल ने सुना, तो उन्हें ये गाना बहुत अच्छा लगा। फिर गोयल साहब ने इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक और गाना रख दिया। उस गाने के बोल थे, ज़िंदगी गुजारने के लिए साथी एक चाहिए,
हुस्न ना सही तो शराब ही चाहिए। इस तरह से इस फिल्म में रफ़ी साहब के एक गाने के ज़रिए दो गाने बन गए थे। इतनी दिलकश आवाज़ के लिए एक शेर तो लाजमी बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। तुम सरगम हो या साज हो, हर धुन से लिपटी हुई आवाज़ हो। तुम सरगम हो या साज हो, हर धुन से लिपटी हुई आवाज़ हो। कहाँ से लाते हो इतनी नशीली आवाज़, सुनने वाला खो देता है अपने होशो आवाज़। मगर इस फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट और नोटिस करने वाली बात तो यह है कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो बहुत ही दयालु थे। एक ही गाने की फ़ीस दो लोगों को दी थी। उनका मानना यही था कि काम वो करो जो तुम्हारे साथ साथ दूसरों को भी पसंद आए। उनके काम करने का तरीका ही अलग था। वो काम बहुत ही लगन और शिद्दत के साथ करते थे। इस महान प्रोड्यूसर के लिए एक शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। अपने हुनर में वो तासीर रखो कि हर काम हो जाए। अपने हुनर में वो तासीर रखो कि हर काम हो जाए। हर काम में वो अंदाज़ रखो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। भले ही 1975 में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं किया, मगर इस फिल्म के गाने ज़रूर हिट रहे थे। मैं आपको एक और ख़ास बात इस गाने के रिगार्डिंग बताता हूँ कि आखिर ये गाना पहले किशोर कुमार जी से क्यों गवाया गया था। दरअसल हकीकत ये थी कि 70 का दौर राजेश खन्ना साहब का था और उनके ऊपर किशोर दा की आवाज़ फिट बैठती थी। इसलिए किशोर दा के सारे गाने हिट हो रहे थे। मार्केट में किशोर दा के गाने की कैसेट धड़ाधड़ बिक रही थी। किशोर कुमार की ऐसी पॉपुलैरिटी देखकर हर संगीतकार किशोर कुमार से ही गाने गवा रहे थे। इसलिए कंपोज़र रवि ने भी किशोर कुमार को ही इस फिल्म के सारे गाने दिए थे। मगर उस गाने में डायरेक्टर गोयल साहब को कुछ कमी महसूस हो रही थी। इसलिए गोयल साहब ने उस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी का नाम सजेस्ट किया था। और गोयल साहब ने इस फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत ही शानदार तरीके से किया था। बहुत ही उम्दा किस्म के स्क्रीन प्ले भी थे। धर्मेंद्र साहब, अशोक कुमार और शर्मिला टैगोर ने काफ़ी लाजवाब एक्टिंग की थी इस फिल्म में। धर्मेंद्र साहब का ड्रेसिंग कोड भी बहुत ही ख़ास है इस पिक्चर में। मगर उस ज़माने में ये फिल्म नहीं चली थी, क्योंकि 1975 में अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म एक तरफ धूम मचा रही थी तो दूसरी तरफ शोले फिल्म की ही चारों तरफ चर्चा चल रही थी। इन्हीं फिल्मों के बीच में ये फिल्म दबकर रह गई। तो आज आपको पता चल गया होगा वो कौन सा गाना था जिसे पहले किशोर कुमार जी ने गाया था। फिर उसी गाने को रफ़ी साहब ने भी गाया, मगर प्रोड्यूसर के कहने पर किशोर दा की आवाज़ को हटा दिया गया और रफ़ी साहब की आवाज़ को रख दिया गया। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप लोगों ने एक महल और सपनों का इस फिल्म को देखा है या नहीं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे ऐसे ही रूहानी किस्से के साथ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।